हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं की मैथ की प्रश्नावली 6.1 त्रिकोणमितीय अनुपात का भाग 3। इस भाग में हम अध्ययन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है कि सिद्ध कीजिए कि cos 30 प्लस sin 60 बटे 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 बराबर √3/2। अर्थात आपको इसको हल करके ये लाना है। ध्यान रहे बच्चों, जब भी आपको सिद्ध करना हो तब हमेशा हमको LHS लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? हमेशा LHS। LHS में क्या होता है? LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात बाएं हाथ की ओर। बाएं हाथ का जो पक्ष है उसे ज्यों का त्यों उतारेंगे। क्या है? cos 30 प्लस sin 60 बटे में है आपके 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। एक बार पुनः देखिए, क्या है आपके पास? cos 30 प्लस sin 60 बटे 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। त्रिकोणमितीय सारणी में मान देखिए, इसका मान बताइए। cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। क्या होता है? √3/2। और sin 60 का मान भी कितना होता है? √3/2। मेन बटा 1 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस sin 30 का मान भी कितना होता है? 1/2। देखो, हाँ ध्यान से देखिए, ऊपर वाली मेन बटे से ऊपर हम देख रहे हैं दोनों में लैस आ रहे हैं। मेन बटे से ऊपर कौन आ रहा है? 2 का भाग देंगे एक बार, 1 को √3 से गुणा करेंगे √3 प्लस 2 का भाग देंगे एक बार, 1 को √3 से गुणा करेंगे √3। इसके बटे में 1 मारेंगे, नीचे लैसे कितना आ रहा है? 1 2 का लैसे कितना आया? 2। कितना आ गया लैसे? 2। 1 का भाग देंगे 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 2 का भाग दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 2 का भाग दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। देखो, √3 में √3 को जोड़ेंगे, कितने होंगे? 2 √3 बटे 2। मेन बटा में 2 1 3 3 1 4 4 बटे 2 4 बटे 2। याद रही, मेन बटे में हो तो आप दूसरे को चौथे से काट सकते हो। यदि नहीं चाहते हो तो इसे ऐसे पलटेंगे, 2 √3 बटे 2 इंटू ये तो कहाँ जाएंगे? भाग वाले गुणांक पलटते हैं तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। 2 से 2 कट गया, 2 से इसको काटेंगे, बचे कितनी? 2। ऊपर कितना बचा? √3, नीचे बचा 2। देखो, हमें क्या सिद्ध करना था? √3/2, अर्थात ये किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर। आप नीचे लिखोगे LHS बराबर RHS, लास्ट में लिखोगे H, अर्थात इति सिद्ध। एक बार उन्हें देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि cos 30 प्लस sin 60 बटे 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 बराबर आपको क्या दिया है? √3/2 सिद्ध करना है। आप सबसे पहले क्या लेंगे? हल करते समय LHS लेंगे। LHS को यहाँ पर उतार देंगे। cos 30 का मान कितना है? √3/2 प्लस sin 60 का मान कितना है? √3/2। 1 प्लस cos 60 का मान 1/2 और sin 30 का मान 1/2। ऊपर की संख्या का लैसा लेंगे, कितनी आई? 2। 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 को √3 से गुणा करेंगे √3 प्लस 2 का भाग देंगे एक बार, 1 को √3 से गुणा किया √3 बट मेन बटा नीचे हम लैसा लेंगे, कितनी आई? 2। 1 का भाग देंगे 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे
2 प्लस 2 का भाग देंगे एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 2 का भाग देंगे 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। देखो √3 और √3 जोड़े में कितने होंगे भैया 2 √3 बटे में 2 मैंने बटा 2 1 3 और 1 4 बटे 2। देखो इसको आप ऐसे कैसे लिखोगे इनटू नीचे वाली संख्या कहाँ जाएगी ऊपर 2 बटे 4 2 से 2 कट गया 2 से इसको काटोगे कितने बचेंगे 2 अर्थात क्या बचा √3 और नीचे क्या बचा 2 और ये किसके बराबर है हमारे RHS के LHS बराबर RHS अर्थात क्या लिखोगे HP यानी कि यही हमें सिद्ध करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया है कि देखिए 13 दिया है हमें 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30 बराबर सिद्ध करना है आपको माइनस के 1/4। क्या सिद्ध करना है माइनस के 1/4। सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों LHS क्या लेंगे LHS में क्या लिखना पड़ता है आपको जो बराबर के पहले जो भी है उसे लिखेंगे। क्या दिया है बराबर से पहले 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। देखो मान लो ये सारणी में देख के 4 cot स्क्वायर 45 cot 45 का मान 1 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस sec 60 का मान कितना होता है 2 कितना होगा 2 का वर्ग माइनस sin 30 का मान कितना होता है 1/2। देखो 4 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 माइनस 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 माइनस 4 माइनस 1/4 इस 4 से ये 4 कट गया क्या बचा हमारी माइनस 1/4 जो किसके बराबर आ गया RHS वहां पर लिखोगी LHS बराबर RHS HP अर्थात इति सिद्धम। एक बार पुनः देखिए क्या दिया है आपको सवाल नंबर 13 में 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या करना है आपको माइनस 1/4। सबसे पहले क्या लोगे आप LHS लोगे। क्या लोगे भाई LHS क्या दिया है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30 4 cot स्क्वायर 45 का मान 1 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस sec 60 का मान होता है 2 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस sin 30 का मान होता है 1/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर 4 1 का वर्ग 1 माइनस 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 एकम 4 माइनस 4 माइनस 1/4 4 से 4 कट गए बचे क्या माइनस 1/4 जो किसके बराबर आ गए RHS के LHS बराबर RHS इति सिद्धम अर्थात HP यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। मुझे आशा है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बच्चों आप प्रत्येक वीडियो को ध्यान से और पूरा देखने का ताकि आपको सभी सवाल आसानी से समझ में आ सके। फिर भी अगर आपको कोई समस्या होती है
कोई भी क्वेश्चन में या कोई एग्जाम्पल में, तो आप हमें इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। नंबर है 8426006107। इन नंबरों पे आप कोई भी सवाल हो उसको फोटो खींच के आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो और आपको उसका हल करके हम भेज देंगे। देखते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, आगे सेक स्क्वायर 30 डिग्री, आगे साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, सॉरी कॉस है, साइन क्यूब है, साइन यहाँ पर कितना है क्यूब और कॉस कितना है 60, और सिद्ध आपको करना है 4/3। देखो बच्चों, जब भी मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखूं तो आप इन्हें एक बार मिला के जरूर देख लेने करो, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर प्रश्न गलत हुआ तो हल भी आपको पता है गलत होगा, तो इसको आप भी एक बार ध्यान से देख लेने करो। देखिए सबसे पहले हम क्या करना होगा, LHS लेना होगा। क्या लेना होगा, LHS। क्या है, कोसेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 30, साइन क्यूब 90 और कॉस 60। सारे में से देख के मान जमाइए। कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 का मान होता है √2 और क्या करना है स्क्वायर इनटू सेक 30 का मान होता है आपका 2/√3 का स्क्वायर। साइन 90 का मान होता है आपका 1 का क्या करना है क्यूब, और कॉस 60 का मान होता है 1/2। √2 का वर्ग क्या होता है 2 का वर्ग 4, √3 का 3 गुणा 1 का घन 1 गुणा 1/2। इस 2 को काट देंगे, क्योंकि ये सारे क्या हैं गुणा में, और गुणा में संख्या हो तो दूरी पर भी कर सकती हैं। क्या बचा 4/3 किसके बराबर आ गया RHS के। आप क्या लिखोगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, और यही हमको क्या करना है सिद्ध करना है, यही क्या करना है हमको सिद्ध करना है। एक बार उन्हें देखेंगे, हमने क्वेश्चन में क्या दिया है कोसेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 30, साइन क्यूब 90, कॉस 60 बराबर आपको करना है 4/3। सबसे पहले आप क्या लोगे LHS लोगे। LHS में बराबर से पहले तक के सवाल को आप जो पाते हो उतार दोगे। कोसेक 45 का मान कितना होता है √2 का क्या करोगे स्क्वायर इनटू सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3 इनटू साइन 90 का मान 1 का क्या करोगे घन इनटू कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। √2 का स्क्वायर करोगे 2 इंटू 2 का वर्ग 4 √3 का 3 इंटू 1 का घन 1 इंटू 1/2। 2 से 2 कट गया 4 एकम 4/3, और यही क्या आ गया आपका RHS
आप लिखोगे LHS बराबर RHS और यही हमें सिद्ध करना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे H। मुझे आशा है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में समस्या होती है तो हमें आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको अभी लिखे थे 8426006107। इन पर आप हमें संपर्क कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे हमने? क्वेश्चन नंबर 16। इसे आप एक बार स्वयं हल करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया है कि साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मेन बटे साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री बराबर आपको सिद्ध करना है कि tan 60 प्लस tan 45, tan 60 प्लस tan 45 बटे tan 60 माइनस tan 45, tan 60 माइनस tan 45। देखो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हमें कोई सवाल सिद्ध करना हो तो हमें सबसे पहले क्या लेना होगा? LHS। क्या लेना होगा? LHS। लिखिए LHS क्या दिया है? साइन 60 प्लस साइन 30 बटे साइन 60 माइनस साइन 30। मान लीजिए सारे में लिख के साइन 60 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का 1/2, √3/2 माइनस 1/2। मेन बटे से ऊपर लहसर लेनी 2, √3 प्लस 1, मेन बटे के नीचे भी लहसर 2 आएगा, √3 माइनस 1। देखिए याद रहे, चलो ऐसे करते हैं, इसको पलटते हैं तो कैसे लिखेंगे? √3 प्लस 1/2 इंटू, जब भाग वाली संख्या को हम पलटेंगे गुणा में बदलेंगे तो ऊपर नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है। 2 से 2 कट गया, बचा क्या? √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। अभी हमारे पास ये हल नहीं होगा तो अब हम क्या करेंगे? RHS को हल करेंगे। किसको हल करेंगे? RHS को। RHS आपको क्या दिया है? tan 60 tan 45 बटे tan 60 माइनस tan 45। अगर RHS को हल करने पर हमें यह मान मिल जाता है तो सवाल ठीक है, अन्यथा गलत। देखो tan 60 का मान होता है √3 और tan 45 का मान 1, इसी प्रकार tan 60 का मान √3 माइनस 1। LHS और RHS दोनों आपके मिल चुके हैं। आप लिखोगे LHS बराबर RHS। एक बार पुनः देखिए, सवाल हमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि साइन 60 प्लस साइन 30 बटे साइन 60 माइनस साइन 30 बराबर है tan 60 प्लस tan 45 बटे tan 60 माइनस tan 45। सबसे पहले हम LHS लेंगे। LHS ले लिया, बराबर से पहले को यहाँ पर उतार लिया। साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2। इसी प्रकार साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। दोनों का LHS लेंगे 2 का भाग गया एक बार, 1 को √3 से गुणा किया √3 प्लस 2 का भाग गया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। LHS लेंगे 2 का भाग गया एक बार, 1 को √3 से गुणा किया √3 माइनस 2 का दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1।
√3 प्लस 1/2 इंटू नीचे वाली संख्या ऊपर 2/√3 माइनस 1। 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। अब ये आगे हल नहीं होगा, तो हमने क्या किया, RHS को हल किया, क्योंकि यदि LHS हल होता रुक जाए बच्चों तो हमें RHS को हल करना चाहिए। यदि LHS हल करने पर और RHS हल करने पर दोनों मान बराबर आ जाते हैं तो भी हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है। तो हमने क्या किया, RHS जमाया, RHS को हल किया, तो LHS वाला हल और RHS वाला हल दोनों मिल गए, तो हमने क्या लिखा, LHS बराबर है किसके, RHS के, और नीचे लिखा HP अर्थात इति सिद्धम। यदि आप हिंदी में HP की जगह क्या लिखते हो, इति सिद्धम, तो वह भी ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखो बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से लिखने करो और समझने की कोशिश करनी करो, क्योंकि यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे और समझोगे तो मैथ में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना हो। बस शर्त यही है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन ध्यान से समझना होगा और हल करने की कोशिश करनी होगी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया है 2 कोष्टक cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, आगे माइनस 6 कोष्टक sin स्क्वायर 45 माइनस tan 30 बराबर आपको सिद्ध करना है 6 बराबर क्या सिद्ध करना है आपको 6। देखिए हम इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, LHS में क्या लिखना पड़ता है हमको, बराबर से पहला मान को हमें जो का क्यों लिखना होता है। देखो इनमें हमने सवाल में यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया है, इनमें स्क्वायर दिया है। देखो एक बात में देखिए, हमें सवाल में दिया था कि 2 कोष्टक स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 कोष्टक sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30। देखो मान जमाइए 2, cos 45 का मान होता है, आपको मालूम होगा cos 45 का मान होता है √1/2 प्लस tan 60 का मान होता है √3 का स्क्वायर माइनस 6 sin 45 का मान 1/√3 1/2 का स्क्वायर माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर। LHS आप स्वयं बता लेना, बराबर से पहले की लाइन को आप यहाँ पे लिख दोगे, बराबर से पहले की जो भी है लाइन उसको यहाँ पर आप लिख दोगे स्वयं। देखो हल कीजिए, 2 1 का वर्ग 1 और √2 का 2 प्लस √3 का 3 माइनस 6। देखो 1 √2 का 2 माइनस 1 √3 का 3, इसके बटे में 1 मान लीजिए। 2 कोष्टक लैसे ले लीजिए 2, 1 प्लस 1 का भाग लेंगे 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 माइनस 6 कोष्टक 2 और 3 का लैसे लेंगे 6, 2 का भाग दिया 3 बार, 3 को 1 से गुणा करोगे 3 माइनस 3 का भाग लोगे 2 बार, 2 को 1 से गुणा करोगे 2। देखो 2 से 2 कट गया, 6 1 7 माइनस 6 से 6 कट गया, 3 में से गया, 3 में से 2 गया 1, कितने बचे 6, जो कि इसके बराबर आ गया हमारी
RHS की, किसके बराबर आ गई RHS की। आप लिखोगे LHS बराबर RHS, लास्ट में लिखोगे HP। क्या लिखोगे HP। एक बार पुनः देखिए, हमें सवाल दिया है 2 कोष्टक cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 65 माइनस 6 कोष्टक sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर 6। देखो LHS से पहले वाले को हमने उपयोग लिख दिया, एक बार आप ये उपयोग लिख दोगे, इसमें मान दिखाएंगे 2 cos 45 का मान 1/√3 √2 का स्क्वायर प्लस tan 60 का मान होता है √3 का स्क्वायर माइनस 6 tan sin 45 का मान होता है 1/√2 का क्या करना है स्क्वायर माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3 का क्या करेंगे स्क्वायर। 2 1 का वर्ग 1 √2 का 2 प्लस √3 का 3 कोष्टक बंद माइनस 6 1/√2 का 2 माइनस 1 का वर्ग 1 √3 का 3। 2 इन दोनों का ऐसे ले लिया, 2 का भाग देंगे एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस 1 का भाग देंगे 2 बार, 2 को 3 से गुणा करोगे 6 माइनस 2 और 3 का ऐसे लिया 6, 2 का भाग दिया 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3 माइनस 3 का भाग दिया 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 से 2 कट गया 6 1 7, 6 से 6 कट गया, 3 में से 2 गया कितना बचा 1, 7 में से 1 गया कितने बचेंगे 6, जो किसके बराबर आ गया RHS की। LHS बराबर RHS, यही हमको क्या करना है सिर्फ HP। मुझे आशा है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया है sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 45 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45 sin 90 प्लस tan 45 बराबर आपको सिद्ध करना है 10। देखिए कैसे हल करोगे। सबसे पहले हमें क्या लेना होगा LHS। क्या लेंगे हम LHS। देखिए LHS क्या है sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45। देखो sec 30 का मान आपको मालूम है कितना होता है
sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cosec 45 का मान होता है √2। कितना होता है √2 का क्या करेंगे स्क्वायर। cos साइड का मान होता है 1/2 का क्या कर 2 × 1/2। साइन 90 का मान 1 और tan 45 का मान 1। देख 2 का वर्ग 4 √3 का 3 प्लस √2 का 2। 2 से 2 कट गए, क्या बचा 1 + 1 + 1। देखो इसके बटे में 1 मान लो, लैसे ले लो 3 का भाग देंगे 1 बार, 1 को 4 से गुणा किया 4 प्लस 1 का भाग देंगे 1 बार 3 बार, 3 को 2 से गुणा करोगे 6 इंटू 1 2 और 1 3। इस 3 से इस 3 को काट देंगे, बचे कितनी 10, जो किसके बराबर आ गया RHS की LHS बराबर RHS H। एक बार हम पुनः देखते हैं, हमें क्वेश्चन दिया है कि sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45 कोष्टक 2 cos साइन प्लस साइन स्क्वायर साइन 90 प्लस tan 45 बराबर 10। sec स्क्वायर 30 हम सबसे पहले LHS लिखेंगे और फाइनल लिख देंगे sec स्क्वायर 30 का मान कितना दे रखा है 2/√3। 30 का मान कितना दे रखा है 2/√3। sec 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर प्लस cosec 45 का मान होता है √2 का क्या करेंगे स्क्वायर। हम लोग कोष्टक 2 इंटू cos साइन का मान 1/2 प्लस साइन 90 का मान 1 और tan 45 का मान भी 1। 2 का वर्ग 4 √3 का 3 प्लस 2 से 2 काट दिए 1 + 1 + 1 2 के बटे में 1 मान लिया, 1 और 3 का लैसे दिया 3 का भाग दिया 1 बार, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 प्लस 1 का भाग देंगे 3 बार, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 3 से 3 काट दिए 1 2 3 से इस 3 को काट दिया 4 और 6 10, जो किसके बराबर आ गया RHS के। LHS बराबर RHS, और यही हमको क्या करना है सिद्ध करना है। मुझे आशा है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रहा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19।